20 साल की नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह अपनी सहेली रिया के साथ अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही नेहा से साफ-साफ कहा, आपको शारीरिक संबंध बनाना होगा क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है आपकी बीमारी को ठीक करने का। नेहा ये सुनकर चौंक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, आपके गर्भाशय में सिस्ट है, इस वजह से आपको पेट दर्द और कमजोरी हो रही है। नेहा ने घबराते हुए फिर पूछा, अब मैं क्या करूं डॉक्टर? तो डॉक्टर ने फिर से वही बात दोहराई, जैसा मैंने कहा, शारीरिक संबंध बनाना होगा। इससे सिस्ट ठीक हो सकता है और हम दवाइयां भी देंगे, जिसे रोज लेनी होंगी। लेकिन अगर ये काम आपने नहीं किया, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। अगर कुछ गलत हुआ, तो आप शायद कभी माँ न बन पाएँ या आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे आसान रास्ता यही है, जो अभी मैंने आपसे कहा। वैसे सुना है आपकी शादी तय हो चुकी है। अगर ऐसा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप अपने मंगेतर को जल्दी से बुलाकर शादी कर लीजिए। फिर मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करिए। आप जल्द ही ठीक हो जाएँगी। तब नंदनी और नेहा डॉक्टर की सारी बातें सुनकर तब नेहा और रिया डॉक्टर की सारी बातें सुनकर स्तब्ध थीं। वह डॉक्टर से कुछ दवा लेकर घर लौट आईं। घर आने के बाद नेहा ने अपनी माँ सरिता को डॉक्टर की कही सारी बात बता दी। क्योंकि नेहा अपनी माँ के बहुत करीब थी, बचपन से ही, इसलिए उसे अपनी माँ को यह सब बताते हुए कोई लज्जा न हुई, न संकोच। क्योंकि उसके लिए माँ तो सबसे अच्छी दोस्त होती है और वैसे भी नेहा की शादी तय थी, उसके पिता के दोस्त के बेटे अर्जुन के साथ। सगाई भी हो चुकी थी। वैसे अर्जुन विदेश में रहता था और ग्रीन कार्ड की वजह से जल्दी भारत नहीं आ सकता था। इसलिए नेहा की माँ सरिता ने अर्जुन को फ़ोन किया और सारी बात खुलकर बता दी। उसने कहा, बेटा जल्दी भारत आ जाओ और शादी कर लो। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, आंटी अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है। इस वक्त आना मुमकिन नहीं। इस पर सरिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो हम क्या करें बेटा? नेहा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। इस पर अर्जुन ने थोड़ा रूखेपन से कहा, आप डॉक्टर से बात करें, मैं क्या बता सकता हूँ। इसके बाद सरिता ने फिर डॉक्टर से मुलाकात की, तो डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई, जिसे सुनकर नेहा की माँ सरिता असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी रात नेहा के फोन की घंटी बजी। तब उसका दोस्त रोहन उसे फोन कर रहा था। कॉल देखकर नेहा बार बार कॉल कट कर रही थी। आखिरकार रोहन ने वॉइस मैसेज किया। तब ना चाहते हुए भी नेहा ने भी उसका जवाब दिया। तब उसकी आवाज सुनते ही रोहन समझ गया कि नेहा उदास है। तो रोहन ने पूछा, नेहा क्या हुआ? तब नेहा चुप रही। फिर रोहन के बार बार पूछने पर उसने वॉइस मैसेज में बोल के भेजा, जो डॉक्टर ने कहा और अर्जुन ने जो जवाब दिया। तब यह मैसेज बजते समय नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी आवाज से रोहन को भी समझ में आ गई। फिर रोहन ने बहुत कोशिश किया, लेकिन नेहा का रोना नहीं थमा। उस रात देर रात तक बात करने के बाद दोनों सो गए। वैसे आपको बता दें, रोहन नेहा का दोस्त था और उसका शुभचिंतक, और उसका प्यार भी। 9 महीने पहले फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन फिर भी नेहा अपने पिता की पसंद को मानते हुए अर्जुन से शादी करने जा रही थी, क्योंकि उसके पिता ने साफ कह दिया था कि उसे अर्जुन से शादी करनी होगी। हालांकि नेहा का दिल टूट रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी सेहत और दूसरी तरफ उसका प्यार और तीसरी तरफ परिवार की इच्छा। वो क्या करे, ये फैसला अब उसके सामने था। फिर अगली सुबह रोहन ने वापस नेहा को कॉल किया। तब नेहा ने कॉल उठाया और हल्की सी खांसी के साथ पूछा, कैसा है तू? रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ठीक हूँ, तू कैसी है? तब नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस जी रही हूँ। यह सुनते ही रोहन ने तुरंत चिल्लाकर माँ कहा, जैसे उसे कुछ हो गया हो, और यह सुनकर नेहा घबरा गई और वीडियो कॉल लगा दी। तब रोहन ने उसे देखते
हंसते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, नेहा, नीली साड़ी में तू कमाल की लग रही है, बिल्कुल किसी परी जैसी। तभी नेहा ने कहा, तुझे क्या हुआ था? तुमने माँ कहकर क्यों चिल्लाया? इस पर रोहन ने जवाब दिया, बस देखना चाहता था कि तुम मुझे अभी भी चाहती हो या नहीं। इस पर नेहा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अब बस कर और चापलूसी मत कर, वैसे भी दिन ब दिन मैं फूल रही हूँ। फिर नेहा ने बात बदलते हुए पूछा, तू इंडिया में कब आया? तुझे तो विदेश से लौटने की छुट्टी तो नहीं मिल रही थी ना? इस पर रोहन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जब तेरी तबीयत के बारे में सुना तो तुझे करीब से देखने का मन हुआ, इसलिए तुझे सरप्राइज देने चला आया। रोहन की यह बातें सुनकर लेकिन नेहा के मन में तूफान उमड़ने लगा। वो सोचने लगी, रोहन मेरे लिए अपनी जॉब छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाकर अपने देश लौट आया, जबकि उसे पता है कि एक बार फाइनल लौटने के बाद वो दोबारा विदेश नहीं जा पाएगा। और वो अर्जुन, जिसकी मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसने तो मेरी जिंदगी की परवाह तक नहीं की। उसके लिए तो उसका प्रमोशन ही सब कुछ है। तब ये सोचते सोचते नेहा की आंखों से दो आंसू टपक पड़े। यह देखकर रोहन ने तुरंत पूछा, अरे नेहा, क्या हुआ? तो नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर रोहन ने उसका मूड बदलने की कोशिश की और बोला, चल आज हम सारा दिन घूमेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। यह सुनते ही नेहा ने मना किया, नहीं, मुझे घर पर ही रहना है, बाहर जाने पर दिक्कत होगी। लेकिन उधर रोहन ने जिद पकड़ ली, नहीं, तू आज मेरे साथ घूमेगी, इसके अलावा तू कहीं नहीं जाएगी। तुझे याद है ना, मैंने तुझसे एक दिन मांगा था, तब मैंने कहा था कि एक दिन तू सिर्फ मेरी होगी, उस दिन पर तेरा कोई हक नहीं होगा, और आज वो दिन मैं तुझसे ले रहा हूँ, मना मत करना। तब रोहन की इस मिन्नत के आगे नेहा मान गई। फिर उसने फैसला किया कि आज वो रोहन के साथ पूरा दिन बिताएगी, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, शायद ये आखिरी बार साथ में घूमना हो। फिर अगले दिन दोनों ने मिलकर शहर की सबसे खूबसूरत जगहों पर घूमा, अनजान रास्तों पर चले, जहां मन चाहा वहां रुके। फिर घूमते घूमते अचानक बारिश शुरू हो गई, वो भी बिजली की चमक और गरज के साथ। फिर दोनों भागते हुए एक पुराने से घर के सामने जाकर रुके और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? तब भीगे और ठंड से कांपते हुए नेहा ने जवाब दिया, बारिश में फंस गए हैं दादी, थोड़ी देर के लिए अंदर रुक सकते हैं क्या? इस पर बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। फिर भीगे हुए कपड़ों में ठंड से कांपते हुए दोनों अंदर आ गए। फिर बुजुर्ग महिला ने उन्हें तौलिया दिया और बोली, बेटी, तू तो पूरी तरह भीग गई है, एक मिनट रुक। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला अपने कमरे में गई और एक साड़ी लेकर आई। फिर साड़ी नेहा के हाथों में देते हुए बोली, ये साड़ी ले बेटा और बदल ले, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला रसोई में चली जाती है। फिर रोहन वहीं पास में खड़ा मुस्कुरा उठा और चुटकी लेते हुए बोला, नेहा, तुम ये साड़ी क्यों नहीं पहन रही? इस पर नेहा ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए जवाब दिया, तुझे नहीं पता कि मैं साड़ी खुद से नहीं पहन सकती? भाभी ने आने से पहले मुझे पहनाई थी। इस पर रोहन ने फिर शरारत भरे अंदाज में कहा, उसने मैं पहनाऊं होठों से या आंखें बंद माथे पर। फिर उसकी आवाज चुम्बन दिया, अचानक से भारी हो गई बत्ती अचानक और फिर बोला, और फिर दोनों मेरी बीवी तो खो गए, तू बनने वाली नहीं, प्यार में जिसे मैं अपने हाथों से सजाऊं, फिर कुछ साड़ी पहनाऊं, वह बुजुर्ग महिला ने दरवाजा के बालों में बेला का गजरा लगाऊं, मैं चाय और खाना कहते हुए रोहन की आंखें बाद दोनों नम हो गईं और तरोताजा होकर रुंधे गले कमरे में आए। तब तक बुजुर्ग पुरुष बच्चों की माँ तो फिर बुजुर्ग महिला ने दोनों का परिचय कराया। के मुंह से पापा की आवाज तो पहले चाय सुन पाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद इतने सपने थे मेरे, बात करने के बाद खाना खाया और ढेर सारी भी गुनाह है। तब खाने के बाद सुनकर नेहा ने कहा, दादी माँ छलक आई, अब हमें चलना चाहिए। कांपती आवाज में कहा, और घर वाले भी ये साड़ी ले इंतजार कर रहे और पहना दे। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला का रोहन ने उदास हो गया पर साड़ी पहनाने का तरीका सीखा था। इन युवाओं का साथ एक बार अच्छा लगने लगा नेहा ने लेकिन मजाक में ही कहा था फिर खाली हो शादी के बाद तब रोहन रोज मुझे उनकी उदासी साड़ी पहनानी होगी। अरे दादी माँ, पर रोहन ने हंसकर हामी भर दी थी और आज वही रोहन गप्पे मारने नेहा को यह साड़ी पहना रहा। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर जोर से फिर से मुस्कान लौट आई और तब नेहा डर के मारे आधी साड़ी पहने हुए ही फिर दोनों रोहन से विदा ली
तब और रोहन सड़क पर उसे निकल पड़े। थामना अब चाहता दोनों था, खामोश पर थे, संकोच कर रहा कोई था। कुछ नहीं बोल फिर रहा मन था। और प्यार की चलते-चलते जंग में अब नेहा आखिरकार अपने घर के प्यार पास जीत पहुंच और चुकी थी। रोहन ने भी तभी रोहन नेहा ने को बाहों में धीमी भर आवाज लिया। में कहा, रुक नहीं सकती इस पागल की जिंदगी में? इस पर नेहा ने अपने आंखों में आंसू लिए कहा, आज हमारी आखिरी बात, आखिरी मुलाकात, अच्छे से रहना। इतना कहकर वो दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। इसके 3 दिन बाद नेहा ने गौर किया कि उसके पेट का दर्द अब गायब था। तो वो खुश हुई और डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान थी, क्योंकि नेहा का गर्भाशय अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। तब डॉक्टर ने कोई चमत्कार मानते हुए कहा, तुम बच गई नेहा, तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी नेहा के मन में उस बारिश की रात और रोहन के साथ मिलन की यादें उसकी जहन में दौड़ गईं। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। 1 महीने तक ये दवाइयाँ लेना, फिर मुझसे मिलना। इसके बाद नेहा घर लौटी और अपनी माँ सरिता को सब कुछ बताया कि माँ, सब ठीक हो गया, अब चिंता मत कर। यह सुनकर उसकी माँ सरिता खुशी से फूली ना समाई। फिर उस उन्होंने अर्जुन को भी फोन करके सारी बात बताई। हालांकि इधर नेहा को अब समझ आ गया था कि वो गर्भवती है और रोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सब बता दिया था कि यह तभी पॉसिबल था जब किसी मर्द का बीज उसमें हो। इसलिए अब नेहा का दिमाग सुन्न हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर घबराहट में उसने रोहन को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन तब रोहन का फोन बंद था, कॉल नहीं जा रहा था। तब बार बार कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, और मिलता भी कैसे। नेहा के उस आखिरी बात को कहते ही रोहन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। लेकिन इधर अर्जुन का परिवार शादी के लिए तैयार हो चुका था और अर्जुन भी अब विदेश से छुट्टी लेकर आ गया था। जब यह बात नेहा को पता चली तो उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा पत्र लिखा और घर के पीछे के दरवाजे से चुपके से निकल गई। पत्र में लिखा था, माँ पापा, मुझे माफ कर देना, मेरे लिए ये शादी करना मुमकिन नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं किसी के साथ भाग रही हूँ, मैं अकेले ही अनजान रास्ते पर निकल पड़ी हूँ। बस आप लोग खुश रहना। आपकी बेटी नेहा। नेहा के जाने के बाद 5 साल बीत गए और फिर हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। अर्जुन ने भी दूसरी लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया, और नेहा के माँ बाप ने भी अपने दूसरे बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को संभाल लिया। उधर रोहन यह सोचकर तसल्ली करता रहा कि नेहा ने शादी कर ली होगी और अपने पति के साथ खुश होगी। लेकिन नेहा का सच, वो कहाँ थी? क्या वो ठीक थी? उसके पेट में पल रहा बच्चा कैसा था? क्या वो बच्चा इस दुनिया में आया, या नेहा ने दुनिया की कड़वी बातों से बचने के लिए उस बच्चे के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया? किसी को कुछ नहीं पता था। तभी रोहन की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर गांव के डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि उसे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसलिए रोहन अपनी माँ को लेकर एक बड़े अस्पताल में शहर आया। अपॉइंटमेंट लेकर वो अपनी माँ के साथ इंतजार में बैठा था। जैसे ही डॉक्टर बुलाएंगे, वो माँ को लेकर अंदर जाएगा। तभी रोहन की नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची गुड़िया जैसी खूबसूरत थी, करीब 4 साल की होगी। वो एक कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसकी गुड़िया नीचे गिर गई थी और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रोहन दौड़ कर गया और गुड़िया उठाकर उस बच्ची को दे दिया। बदले में उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी हंसी दी, जिसे देखकर रोहन का दिल अचानक धड़क उठा, क्योंकि उस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे नेहा की याद दिला रहा था। लेकिन वो कह पाता उससे पहले ही डॉक्टर ने उसकी माँ का नाम पुकारा। तो रोहन अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के केबिन में अंदर चला गया, लेकिन उसका मन उसी बच्ची के पास अटक सा गया था। तब वहीं बगल में कमरे में नेहा अपनी सहेली रिया से फोन पर बातें करके कह रही थी। तब नेहा रिया से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना? पति, परिवार
और बेटी की माँ बनकर। इस पर रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ नेहा, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो, शादी करके पति और बेबी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हो, और इतने सालों में आज मुझे याद कर रही हो। लेकिन तब ये सारी बातें इन दोनों के दरमियान चल ही रही थीं कि तभी बाहर से उस गुड़िया सी बच्ची की आवाज ने दोनों की बातों को तोड़ दिया, क्योंकि उस बच्ची ने जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी। तब नेहा ने अपनी बच्ची की आवाज सुनते ही दौड़कर बाहर गई। इतने में रोहन भी अपनी माँ को डॉक्टर के केबिन में ही छोड़कर दौड़ा आया। तभी उस बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी, मेरी आइसक्रीम दो। इस पर नेहा ने प्यार से कहा, लो मेरी जान, ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। तभी पीछे खड़ा रोहन हैरान होकर बोला, तुम बोल सकती हो? रोहन की आवाज सुनते ही नेहा ने जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं बोल सकती मेरी बेटी? हालांकि तब उसकी होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी, जिसे रोहन बखूबी देख रहा था। फिर रोहन ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बच्ची से बात की थी। तब इसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारों में ही जवाब दिया। तो मैंने सोचा। तभी नेहा ने अपनी बेटी से पूछा, मुन्नी, तुमने मुंह से क्यों कुछ नहीं बोला? तो उस बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी, तुमने ही तो कहा था किसी अनजान इंसान से बात नहीं करनी, ना ही किसी अनजान से कुछ लेना, इसलिए मैंने इशारों में बात की। इस पर नेहा ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी पगली बेटी। तभी उस बच्ची ने उत्साह से कहा, मम्मी, जानती हो, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। मेरी गुड़िया गिर गई थी तो इन्होंने उठाकर मुझे दी। तभी एक नर्स ने रोहन को पुकारा, आपकी माँ आपको बुला रही है, उनका नंबर आ गया है, चलिए। इस पर रोहन ने जल्दी से कहा, हाँ आता हूँ। फिर नेहा की ओर देखकर रोहन बोला, तुम खुश रहो और हमेशा सुखी रहो। फिर उसने बच्ची के गाल पर एक प्यार भरी चुम्मी दिया और अपनी माँ के पास चला गया। नेहा भी अपनी बेटी को लेकर उसी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर चली गई, क्योंकि उसकी बेटी को सुबह से पेट में दर्द था, इसलिए वो उसे दिखाने आई थी। जब दोनों का डॉक्टर से मिलना खत्म हुआ, तब घर लौटते वक्त नेहा की बेटी ने कहा, मम्मी, देखो वो अंकल, मैं उस अंकल को एक चुम्मी देकर आती हूँ। तब उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी, तुम कहती हो ना, अगर कोई चुम्मी दे तो चुम्मी देनी चाहिए। तो अंकल ने मुझे चुम्मी दी, लेकिन मैंने नहीं दी, इसलिए मैं जाकर एक चुम्मी देकर आती हूँ। इस पर नेहा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन चुम्मी देकर तुरंत वापस आना, देर मत करना, समझी? इस पर बच्ची बोली, हाँ मम्मी। फिर बच्ची खुशी खुशी दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज आई, अंकल। तभी रोहन ने मुड़कर देखा, अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? तो बच्ची ने कहा, नहीं अंकल, अब जा रहे हैं। फिर रोहन ने पूछा, ये जो तुम्हारे साथ थी, वो आंटी कौन थी? तब बच्ची ने गर्व से कहा, मेरी माँ। इस पर रोहन ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे भी अपनी मम्मी के घर ले जाना है। तभी बच्ची ने जिद की, अंकल जरा बैठो ना। तब रोहन ने हैरानी से पूछा, बैठूं क्यों? अरे बैठो ना, बच्ची ने हंसते हुए कहा। तब रोहन बैठ गया। फिर बच्ची ने फट से उसके गाल पर एक चुम्मी दी और बोली, चलो टाटा। तभी रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी बच्ची ने एक सांस में जवाब दिया, मेरा नाम मुन्नी, मुन्नी शर्मा। मेरे पापा रोहन शर्मा, मेरी मम्मी नेहा शर्मा। मुन्नी से जब भी कोई उसका नाम पूछता तो वो अपने माता पिता का नाम भी एक साथ बता देती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था। लेकिन उस बच्ची से उसके नाम के साथ उसके मम्मी पापा का नाम सुनते ही रोहन के सीने में तूफान उठ गया। तभी रोहन की माँ भी हैरान हो गई, ये क्या, ये बच्ची तो मेरे बेटे का नाम ले रही है। तभी रोहन की माँ ने पूछा, बेटी, तुमने अपने पापा का नाम क्या कहा? तो मुन्नी ने फिर से कहा, रोहन शर्मा। तभी रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं रहते? इस पर मुन्नी ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पापा मेरे लिए तारे लाने गए हैं, वो जो आसमान में चमकते हैं ना, वो तारे लाने गए हैं। जब मैं और थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, तब पापा सारे तारे लाकर हमारे पास आ जाएंगे। यह सुनकर रोहन का दिल जैसे थम सा गया।
फिर उसने मुन्नी को गौर से देखा। उसकी आँखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ नेहा की तरह ही था। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले उसकी माँ ने उसे फिर बुलाया। तो मुन्नी दौड़कर अपनी मम्मी के पास चली गई। फिर रोहन भी दौड़कर नेहा के पास गया और उससे कहा, नेहा, याद है वो बारिश वाला दिन? उस बारिश वाले दिन से मैंने तुम्हें अपनी पत्नी और खुद को तुम्हारा पति मान लिया था। उस दिन को मैंने अपने दिल और आत्मा से हमारी पवित्र सुहाग रात के रूप में स्वीकार किया। इसलिए मेरी जिंदगी में ना कोई है और ना कोई आया और ना कभी आएगा। तभी रोहन की माँ ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब दोनों चुप करो, बाकी बातें बाद में करना, अब घर चलो। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, तुम्हारी हथेलियां अब मैं एक करूंगी और अब से तुम दोनों साथ रहोगे। हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि अब मैं अपनी पोती मुन्नी के साथ अपने बाकी के दिन बिताना चाहती हूँ। इतने में ही रोहन और नेहा ने माँ को गले लगा लिया। फिर वो सब साथ में घर लौट आए। फिर रोहन की माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने नेहा के घर फोन किया और कहा, हमने नेहा को ढूंढ लिया है, वो हमारे घर पर है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे पते पर आ जाइए। तब नेहा का परिवार फोन पाते ही तुरंत दिए गए पते पर रवाना हो गया। रोहन के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा घर सजा हुआ था। तब रोहन की माँ ने उन्हें अंदर बुलाया और सबको बैठने को कहा। कुछ देर बाद नेहा दुल्हन के जोड़े में सामने आई। तब उसे देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें अपनी बेटी को फिर से पाने की खुशी थी। फिर रोहन की माँ ने नेहा के माता-पिता को सारी बात खुलकर बताई और नेहा ने भी सबके सामने माफ़ी माँगी। तब सबने उसे गले लगाया। तभी रोहन मुन्नी को गोद में लेकर आया। तभी मुन्नी ने पूछा, पापा, ये लोग कौन हैं? तो रोहन ने प्यार से कहा, ये तुम्हारे नाना नानी हैं मेरी जान। फिर नेहा के माँ बाप ने मुन्नी को गोद में लिया, उसे ढेर सारा प्यार किया। फिर सब एक साथ इकट्ठा हुए और रोहन और नेहा की शादी धूमधाम से हुई। रात में मुन्नी ने अपने मम्मी पापा से कहा, आज मैं दादी और नाना नानी के पास सोऊंगी, तुम लोग सो जाओ। फिर नेहा और रोहन के लिए सुहाग रात का कमरा फूलों से सजाया गया। अब नेहा फूलों की सेज पर बैठी थी। तभी रोहन भी उसके पास आकर बैठा। तभी नेहा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा को रोता देखकर रोहन घबरा गया और बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया? बताओ ना। तब नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बुद्धू, मैं खुशी में रो रही हूँ। तब रोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, मैं तो डर ही गया था। तभी नेहा ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, बताओ, हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? ले तो चलोगे ना? इस पर रोहन ने हंसकर कहा, हाँ, बिल्कुल ले चलूंगा। कहाँ चलेंगे बताओ? तब नेहा ने उस बूढ़ी दादी माँ के घर। इस पर रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ, जरूर जाएंगे और कल ही जाएंगे और हमारी रिया को भी साथ ले जाएंगे। तभी नेहा ने कहा, तो फिर हमें जल्दी सोना होगा, इसलिए चलो अब सोते हैं। तभी रोहन ने उसे रोका, सुनो। तब नेहा ने रोहन के सीने पर सिर रखते हुए कहा, बोलो। तो रोहन ने धीमी आवाज में नेहा के कान में कहा, अब की बार मुझे एक बेटा चाहिए। इस पर नेहा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा जी, पहले बेटी को तो संभाल लो, फिर बेटे की बात करना। इस पर दोनों हंस पड़े। फिर नेहा ने रोहन का हाथ थामते हुए कहा, जो भी हो, बेटा या बेटी, बस हमारा प्यार और हमारा परिवार ऐसा ही बना रहे। रोहन ने उसे गले लगाया और बोला, हाँ, हमेशा। फिर अगली सुबह रोहन और नेहा ने मुन्नी को साथ लिया और उस बूढ़ी दादी माँ के घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। तब मुन्नी उत्साह से उछल पड़ी और बोली, मम्मी, पापा, वो बूढ़ी दादी माँ हमें फिर से खाना खिलाएंगी ना? इस पर नेहा ने हंसकर कहा, हाँ मेरी जान, और शायद इस बार वो तुम्हें अपनी कोई पुरानी कहानी भी सुनाए। फिर रोहन ने गाड़ी निकाला और तीनों उस छोटे से गांव की ओर चल पड़े, जहां बारिश की उस रात उनकी जिंदगी बदल गई थी। रास्ते में मुन्नी अपनी छोटी छोटी बातों से दोनों को हंसाती रही। रोहन और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे उनकी हर खामोशी में एक दूसरे के लिए अनकहा प्यार बोल रहा हो।
जब वे बूढ़ी दादी माँ और बूढ़े दादाजी के घर पहुंचे तो उनका स्वागत उसी गर्मजोशी से हुआ। बूढ़ी दादी माँ ने मुन्नी को गले लगाया और बोली, अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी हो गई। फिर बूढ़े दादाजी ने रोहन को देखकर कहा, बेटा इस बार खाली हाथ मत जाना, हमारे बगीचे से फल तोड़कर ले जाना। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, पुरानी बातें याद की। फिर बूढ़ी माँ ने मुन्नी को अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुन्नी की आंखें चमक उठी। तभी नेहा ने बूढ़ी माँ से कहा, दादी माँ, आपका वो खाना और वो बारिश की रात हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना गया था। इस पर बूढ़ी दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, प्यार और भरोसा हो तो हर तूफान एक खूबसूरत याद बन जाता है। इसके बाद कुछ महीने और बीते। अब नेहा और रोहन अपनी जिंदगी में खुश थे। मुन्नी भी अब स्कूल जाने लगी थी और अपनी मासूम बातों से सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन नेहा ने रोहन को एक छोटा सा लिफाफा थमाया। तब रोहन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? इस पर नेहा ने शर्माते हुए कहा, खोल कर देखो। जब रोहन ने खोलकर देखा तो लिफाफे में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, जिसे देखकर रोहन की आंखें चमक उठी। उसने नेहा को गले लगाते हुए पूछा, सच में? फिर से? तो नेहा ने हंसकर कहा, हाँ, और इस बार तुम्हारी बात मान ली। डॉक्टर ने कहा, शायद ये बेटा ही हो। अब रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मुन्नी को गोद में उठाया और बोला, मुन्नी, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। मुन्नी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मैं उसे अपनी गुड़िया से खेलने दूंगी। फिर समय बीतता गया और नेहा ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। रोहन और नेहा का परिवार अब और पूरा हो गया था। मुन्नी अपने छोटे भाई की हर शरारत में उसका साथ देती थी और दोनों की किलकारियों से घर गूंज उठता था। एक दिन रोहन और नेहा अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से उसी बूढ़ी दादी माँ के घर गए। इस बार उनके साथ आरव भी था। बूढ़ी दादी माँ और बूढ़े दादाजी ने आरव को देखकर कहा, ये तो बिल्कुल तुम दोनों की तरह है। नेहा की आंखें और रोहन की मुस्कान। तभी मुन्नी ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, और मेरा भाई। इस पर सब हंस पड़े। उस रात जब बच्चे सो गए तो रोहन और नेहा घर की छत पर बैठे थे। तब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो नेहा ने रोहन का हाथ थामकर कहा, याद है मुन्नी ने कहा था कि तुम तारे लेने गए थे? आज लगता है तुम सचमुच सारे तारे हमारे लिए ले आए। इस पर रोहन ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरे लिए पूरा आसमान ही उतार लिया है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए और तभी बारिश की बूंदें फिर से टपकने लगीं, जैसे उनकी प्रेम कहानी को एक बार फिर से आशीर्वाद दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी रोहन और नेहा की अनकही प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों से शुरू हुई और तारों भरे आसमान तक पहुंची। प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत ने उनके हर मुश्किल फैसले को आसान बना दिया। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।